हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो हम लोगों ने सीखा था कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के हम लोग वीडियो में सीखेंगे कि हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ लॉजिक हमें समझना है कि ये किस तरीके से किया जा सकता है। तो उसके लिए हम पहले एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बाइनरी लैंग्वेज के बारे में बताया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर 0 और 1 यानी कि दो ही लेटर आपको देखने को मिलते। इन 0 और 1 के ही द्वारा हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। तो 0 और 1 के द्वारा एक सीक्वेंस बनता है। वो कौन सा सीक्वेंस है उसको हम देखते हैं। जैसे एज ए एग्जाम्पल कि हम 0 + 1 करते हैं तो हमें मिलता है 1, और अगर हम लास्ट का जो आंसर आएगा उसको हमें 2 बार प्लस करना होता है। 1 + 1 करने पे हमें मिलता है 2, और 2 + 2 करने पे मिलता है हमें 4, और 4 + 4 करने पे मिलता है 8, और 8 + 8 करने पर हमें मिलता है 16, और 16 + 16 करने पे मिलता है हमें 32, और 32 + 32 करने पर हमें मिलता है यहाँ पे 64, और 64 + 64 करने पे हमें मिलता है 128। इस सीक्वेंस को मैंने सिर्फ यहां तक ही लिया है। टोटल मैंने 8 टाइम इसे कन्वर्ट किया है। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर हम पीछे के अक्षरों का अगर हम टोटल निकालते हैं तो हमें निकलता है 255। 255 ही क्यों लेना है, इसका भी रीजन है, क्योंकि हमने नेक्स्ट वीडियो में समझा था कि आस्की कोड के बारे में हमने समझा था। तो कि आस्की कोड के अंदर आपको 0 से लेके 255 ही हमें लेटर्स मिलते हैं जो भी डेसिमल नंबर में होते हैं। तो हमें इस सीक्वेंस के आधार पर हमें टोटल 255 ही मिलेगा, तो आस्की कोड में भी हमें 255 ही लेटर्स मिलेंगे। तो यानी कि इसके आधार पर हम डेसिमल नंबर में उसे ला सकते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को। तो जैसे एज ए एग्जाम्पल, अगर आप लोग जानते हैं कि सरकारी एग्जाम हो, प्राइवेट एग्जाम हो, कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चंस उसमें जरूर देखने को मिलेंगे, और आपको नहीं आता है तो आप इसे सीख सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, एज ए एग्जाम्पल सपोज एग्जाम में क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि लिखा होगा 1 1 0 0 0 0 1, एंड उसको बोला जाएगा कि उसे आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो इसका बेस और इसका बेस यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो आपको पहचानने के लिए ऊपर आपको इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि बाइनरी टू डेसिमल, बट वहां पे एग्जाम में क्या लिखा होगा, बाइनरी नंबर लिखा होगा, उसका बेस लिखा होगा, फिर ब्रैकेट बना होगा, उसमें बेस लिखा होगा। तो आप उसके बेस से उसे पहचान सकते हैं कि उसे हमें किस में लगाना है, डेसिमल नंबर में लाना है। तो उसके बेस से हमें पहचानना होगा कि हमें उसे डेसिमल नंबर में बनाना है। तो चलिए इसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं चुटकी में। तो आपको क्या करना है, ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है ना, इसको आपको उल्टा लिख लेना है। जैसे 1 2 4 8 16 32 64 128। इस सीक्वेंस को मैंने क्या किया, ऊपर से लेके नीचे तक उल्टा लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, इस बाइनरी नंबर को एज इट इज पीछे से लिख देना है। जैसे कि पीछे क्या है 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0, फिर है 0, फिर है 1, फिर है 1। आपने लिख लिया। पूरा सीक्वेंस लिखने के बाद अब आपको यहां देखना है कि 1 के ऊपर कौन सा लेटर आ रहा है। जैसे इस वाले 1 पे आ रहा है 64, तो हम यहां लिखेंगे 64। इस 1 के ऊपर आ रहा है 32, तो +32। 0 जिसमें आ रहा है उन लेटर्स को आपको नहीं लेना है, ठीक है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, लास्ट में आपको बनना है 1 के ऊपर 1, तो +1। जितने भी लेटर्स के मतलब 1 के ऊपर लेटर्स आ रहे हैं यानी कि अंक आ रहे हैं, उनको हमें लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे जोड़ देना है। तो आप इसे जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 97, यानी कि इस बाइनरी नंबर का आपको डेसिमल नंबर मिलता है 97। एकदम बड़ी आसानी से आप उसे निकाल सकते हैं। अगर जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, तो सपोज मैंने यहां पर 1 लिया और 0 0 0 0
और 2 बार 1 मैंने लास्ट में ले लिया। अभी मैंने यही चीज को उल्टा कर दिया बाइनरी नंबर में, तो इसका हमें बाइनरी नंबर क्या मिले, सॉरी डेसिमल नंबर क्या मिलेगा, हम उसके बारे में पता करते हैं। तो 97 निकल गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस वाले सीक्वेंस को लिखते हैं। तो पीछे से 1 1 0 0 0 0 4 0 हो गया एंड देन 1, तो सेम आ गया। तो हम यहाँ पे करें तो 64, ये एक भी नहीं जाएंगे, प्लस 2 प्लस 1, तो इसको टोटल करने पे आपको कितना मिलेगा 67, यानी कि इसका आपको डेसिमल नंबर 67 मिलेगा। आप कोई भी यहाँ पर बाइनरी नंबर लिखिए और उसको इस सीक्वेंस में लिखने के बाद उसके नीचे आप बाइनरी नंबर लिखिए और उसके जिन जिन शब्दों पे 1 आ रहा है उन नंबर्स को लिखिए, टोटल कीजिए, आपका डेसिमल नंबर निकल आएगा बड़ी ही आसानी से। आई होप यू आप लोगों को पता चला होगा कि किस तरीके से हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।